आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेहनत मेहनत एक ऐसी चीज है जिससे आप कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। इनकी स्टोरी आपको बहुत मोटिवेट करेगी। वो इंसान जिसके पास पैसे नहीं थे, वो इंसान जो पेड़ के नीचे पड़ता था, वो इंसान जो बहुत दूर तक पैदल चलता था स्कूल जाने के लिए, आज वो एक अरबपति है। शानदार कहानी दोस्तों। आज हम एक और मोटिवेशनल फिगर जय चौधरी की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप जरूर अवेल करें। और इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मैं ट्रैवल करने वाला हूं। यहां पे फॉलो करो, मैं सारी अपडेट्स डालूंगा। मार्च लास्ट में मैं हिमाचल आऊंगा, अपडेट्स मैं दे दूंगा। और उसके बाद मैं पंजाब आने वाला हूं, अभी शायद बनारस भी जाऊं। तो जय चौधरी इस समय 62 साल के हैं। ओनर है साइबर सिक्योरिटी फर्म जेड स्केलर की। हुरून जो कि अमीरों की लिस्ट निकालती है, ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 की निकाली है, 577 स्पॉट ऊपर चले गए हैं। आप समझ रहे हैं, 577। और इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में जय चौधरी आ गए। जय चौधरी और उनकी फैमिली 45% नैस्डैक लिस्टेड जेड स्केलर, नैस्डैक में लिस्ट है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, जेड स्केलर को ओन करते हैं। और इसकी वर्थ 28 बिलियन डॉलर है। जय चौधरी आपके सामने। कौन है ये, इनकी कहानी हम देखते हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग है। लेकिन उससे पहले ये देखिए, इनकी नेटवर्थ 271% ग्रो की है पिछले साल। 271%। 2020 में भी फोर्ब्स की जो टॉप 400 लिस्ट थी उसमें भी ये थे। 13 बिलियन डॉलर की ग्रोथ। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, साइबर सिक्योरिटी फर्म है एंड द प्रेजेंट एज बिलोंग्स टू डिजिटल। प्रेजेंट एज इज टोटली डिजिटल। अब if you are digital then you need security because your security is always compromised. So cyber security firm करती क्या है, ये सिक्योरिटी देती है। अब देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत ज्यादा बढ़ी। पैंडेमिक जो है बहुत सारे लोगों के लिए तो एकदम एक शराब की तरह आया, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए तो वरदान की तरह आया। जय चौधरी उनमें एक एग्जांपल है। तो कोविड-19 में तो सब कुछ डिजिटल हो गया। वर्क फ्रॉम होम करना है, आपको लैपटॉप से मीटिंग करनी है, सब कुछ डिजिटल हो गया। तो ये जो टेक्नोलॉजीज थी, ये भी तो डर था ना कि ऐसा ना हो कि डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। हैकिंग भी हुई है। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी फर्म, जिनकी भी साइबर सिक्योरिटी फर्म बढ़िया फर्म थी, उनको बहुत फायदा हुआ। तो जो ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं उनकी बल्ले बल्ले। तो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जैसे जूम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इन सब ने, जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जय चौधरी की कंपनी को बहुत ज्यादा हेल्प की। और अब आप देख सकते हैं कि पिछले साल 271% का इनका नेटवर्थ ग्रो किया, 13 बिलियन डॉलर से। क्या विश्वास करेंगे? तो इसीलिए ये भारत के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आ गए हैं। और हुरून की बात करें तो 577 पे है ये। सेकेंड क्वार्टर 2021 का जो सेकेंड क्वार्टर है, जेड स्केलर का जो रेवेन्यू है 157 मिलियन डॉलर ऊपर चला गया, 10% सीक्वेंशियली एंड 55% ईयर ऑन ईयर। हर साल 55% की ग्रोथ हो रही है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि देखिए, एक्सेलरेटेड जो मार्केट है पूरी तरीके से शिफ्ट हो रहा है। देखिए, अब दुनिया बदल रही है। अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। पहले क्या है कि आज भी अगर आप देखेंगे, जो पुरानी जनरेशन है वो क्या बोलेगी, जैसे आप गूगल का वर्क कल्चर ऐसा है कि आप वहां पे आप एकदम कैजुअली भी जा सकते हैं। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि भाई उनके भी तो पैसे बच रहे हैं। जब आपका काम घर से ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है तो आप क्यों ऑफिस आओगे? वहां पे भी तो पैसे बच रहे हैं ना। वर्किंग आवर्स कम हो रहे हैं, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। ये दोस्तों ऑनलाइन एज है। अब यहां पे जो पुरानी जनरेशन है उनका एक ही वो रोना रहता है कि भाई देखो, नौकरी हो तो सुबह 9:30 ऑफिस पहुंच जाओ और रात में 10 बजे आओ, 6 बजे आओ। यही नौकरी है। 10 भी बज जाते हैं वैसे, यही नौकरी ही है। और सरकारी नौकरी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है। अब नई एज आ गई है। ये पुरानी जनरेशन है। अब जो जनरेशन है वो इसकी वैल्यू समझ रही है। अब यहां पे काम घर से ही हो रहा है और बढ़िया हो रहा है। हम पूरी तरीके से डिजिटल शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि दुनिया ही डिजिटली चलेगी आगे। सब कुछ AI पे शिफ्ट हो रहा है धीमे धीमे, है ना। स्मार्ट सिटीज बन रही हैं। तो इसीलिए मार्केट शिफ्ट हो रहा है। और अब मेरे ख्याल में, जैसे मेरा एक दोस्त था, वो ऑनलाइन काम करता था,
तो उसकी शादी में बड़ी प्रॉब्लम आई। अब जो घर वाले थे उन्होंने बोला, नहीं तो ऑनलाइन काम करता है, ये क्या काम है, ये कोई काम ही नहीं है। तो वो वही उसने तर्क दिया कि तो मैं क्या करूं आप बताइए। उनका था कि सुबह 10 बजे जाओ और शाम को 6 बजे आओ, ये नौकरी होती है। तो बोले कि देखिए अभी मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, अगर मैं ऐसी नौकरी करूंगा मैं 20,000 रुपए महीना कमाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और काम 4 गुना ज्यादा होगा। तो वही बता रहे हैं कि अब ये सबको समझना पड़ेगा कि दुनिया बदल रही है और अब हम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं पूरी तरीके से। शॉपिंग भी अब ऑनलाइन ही हो गई है। ज्यादातर लोग Amazon, फ्लिपकार्ट और अब तो सब्जी भी ऑनलाइन आने लगी है। तो समझिए, तो कंपनी जो है अभी 5,000 से ज्यादा इनके कस्टमर्स हैं और इसीलिए अभी 6,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और यहां पे कंपनी हर दिन जो है वो ग्रो करती जा रही है। अभी जब लेटेस्ट क्वार्टरली अर्निंग्स इन्होंने डिस्क्लोज की तो सबके होश उड़ गए कि बाप रे बाप। अब आप देखिए कि इनका जन्म जो है हिमालयन, ये अभी 62 साल के हैं। इनका जन्म जो है वो पनो में हुआ था, जो कि हिमालय में गांव है, हिमाचल प्रदेश में गांव है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में आता है। हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल करने वालों धर्मशाला आऊंगा। आप लोग मिलना चाहते हैं मुझसे, बिल्कुल मिलिए। जो भी आपकी क्वेरीज है मैं बिल्कुल सॉल्व करूंगा। 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इनके पास, पेड़ के नीचे पड़ते थे। इलेक्ट्रिसिटी छोड़िए, पानी भी नहीं था, नो एक्सेस टू वाटर। अब देखिए ऐसे बहुत लोग होंगे, आज जय चौधरी सक्सेसफुल हो गए तो इसलिए हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। 100 में से 99 लोग नहीं सक्सेस होते। 99 लोगों की कहानी कोई नहीं बताता, एक ही कहानी बताते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता हम एक ही कहानी क्यों बताते हैं? क्योंकि वो इंसान लड़ना नहीं छोड़ता। जैसे मुझसे कुछ लोग आए और उन्होंने बोला कि मुझे यूट्यूब शुरू करना है। काफी लोग, इनफैक्ट बहुत सारे मुझे क्वेरीज आती रहती हैं। तो मेरे फैमिली मेंबर्स में कुछ लोगों ने बोला कि मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना है। मैंने कहा बिल्कुल शुरू करो, 110% शुरू करो। वेंचर शुरू करना है, एक तो आप समझिए, पहली बात, आप बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, यूट्यूबर पूरी दुनिया है। एप्पल का भी यूट्यूब चैनल है, गूगल का भी यूट्यूब एक मार्केट है जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, ये समझो पहले, ठीक है? ऐसा नहीं यूट्यूब पे काम करते, यूट्यूब पे ही पूरी दुनिया यूट्यूब पे काम कर रही है, क्योंकि जितनी कंपनीज है, सारी की सारी बड़ी कंपनीज, द बिग 5 आर ऑन द यूट्यूब। वो इसी से ही अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हैं। तो ये चीज समझो पहले। तो उन्होंने बोला कि मुझे अपना बिजनेस, अब मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूं जय चौधरी और बाकियों में क्या फर्क होता है। आप सुनिएगा ध्यान से, और क्या आप भी ऐसे हैं? अगर हैं तो आप सुधारिए उसको। तो यूट्यूब शुरू करना, नया वेंचर शुरू करना, मैं बिल्कुल करो, लेकिन इतना याद रखो कि कम से कम 1-1.5 साल लगते हैं। 1-1.5 साल कम से कम लगेंगे प्रॉपर स्टैब्लिशमेंट होने में। जब यूट्यूब चैनल बनाओगे तो उसमें तो मेहनत लगती है और लगातार तुमको कंटेंट देना पड़ता है। उन्होंने कहा अरे वो सब हम दे देंगे। 1 महीने बाद जब उन्होंने देखा कि हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा रेवेन्यू अभी कुछ नहीं हुआ है, छोड़ दिया उन्होंने बनाना, गिव अप कर दिया। ऐसे काम नहीं चलता, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। आप ये मत सोचो, आप देखो कि जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो उसको आपको भी तो नॉलेज मिल रही है। तो इतना समझो कि लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, गिव अप नहीं करना है, तभी जाके सक्सेस मिलती है, तभी जाके फल मिलता है। 1.5-2 साल 3 साल। इनका स्कूल जो था वो 4 किलोमीटर दूर था इनके गांव से, पैदल चल के जाते थे। तो ऐसे थे ये। और आज देखिए, आज ये अमेरिका में ही रहते हैं, इंडियन अमेरिकन है। तो वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन है ये, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, जिनकी नेटवर्थ $13 बिलियन है। जेड स्केलर, मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बता देता हूं कि इन्होंने कौन कौन सी कंपनी शुरू की। सबसे पहले इन्होंने एयर डिफेंस शुरू किया, जो कि मोटोरोला ने खरीद लिया। फिर साइफर ट्रस्ट शुरू किया, जो कि एक और बहुत AT&T ने खरीद लिया। इन्होंने 3 कंपनीज बनाई दोस्तों, वो सब बिग फर्म्स ने खरीद ली। उसके बाद इन्होंने जेड स्केलर बनाई। 2018 में जब जेड स्केलर का IPO आया, ये तुरंत बिलियनियर हो गए। बहुत लोगों ने इनके IPO में इन्वेस्ट कर दिया। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई है, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, IIT BHU से की है, और उसके बाद इन्होंने MBA किया सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी चेन्नई से, और फिर ये अमेरिका चले गए। जेड स्केलर इन्होंने 2018 में फाउंड की थी, और जब इनका IPO आया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आपको स्टॉक एक्सचेंज में, अगर आपको क्या सेबी के पास, अगर आपकी कोई कंपनी, आप सेबी के पास जाइए, रजिस्टर करवाइए, उसके बाद आप मार्केट से पैसा उठाएंगे। अब अगर मान लीजिए आपकी कंपनी बहुत बढ़िया है, जैसे वॉरेन बुफे बताते हैं ना, वॉरेन बुफे की, वैसे आपको एक और, अगर आपको बिजनेस शुरू करना है दोस्तों, मैंने खजाना बनाया आपके लिए। मैंने दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स हैं, उन सबको एनालाइज करके सबकी बायोग्राफी बनाई है।
50 से 60 लेक्चर, जैसे खजाना है, वॉरेन बुफे की किताब भी मैंने पढ़ी और उनकी भी बायोग्राफी आप जरूर देखिएगा। तो वॉरेन बुफे जैसे बोलते हैं ना कि बेटा प्रोस्पेक्ट को देखो, फ्यूचर को देखो, फ्यूचर को देख के इन्वेस्ट करो कि आगे क्या होगा। वैसे ही यहां पे आईपीओ है इनका। अब देखिए डिजिटल वर्ल्ड है, जेड स्केलर है, साइबर सिक्योरिटी फर्म है, सबको पता था बहुत सक्सेस होगी, लगा दिए पैसे लोगों ने, और इतने पैसे लगाए, हो गए बिलियनियर, अरबपति हो गए। ट्रेडिंग कंपनी जब पहला आईपीओ आया था 33% पे क्लोज हुई है ये। 106% इनका जो लिस्टिंग प्राइस था $16 था। $16 लिस्टिंग प्राइस, जो इनके शेयर थे $16 पे यूनिट बिक रहे थे, और वो क्लोज कितने पे हुई? 33%, दुगने। इतना ज्यादा इनका आईपीओ बिका, जो इनके यूनिट्स थे इतने ज्यादा बिके। आप समझ रहे हो? और अभी तो ये चलती ही जा रही है। आपने देखा कि 271% की इनकी ग्रोथ, हर साल 55% की ग्रोथ हो रही है। तो ये होता है मेहनत करने का नतीजा। मेहनत करते रहो बेटा, पीछे मत हटो। अब आप देख सकते हैं इन्होंने ये बोला है, जो इंटरव्यू दिया था इन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड को, कि मेरी सक्सेस इसलिए है क्योंकि मेरा बहुत कम अटैचमेंट है मनी से। ताली बजाओ, इस स्टेटमेंट पे तो तालियां बनती है। वाह, दिल जीत लिया। कि मेरी सक्सेस क्यों है? क्योंकि मेरा अटैचमेंट ही नहीं है मनी से। ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। तुम सोचोगे कि नहीं नहीं मुझे पैसा चाहिए, दिन रात पैसा चाहिए, नहीं मिलेगा। लिख के रख लो, नहीं मिलेगा। जो चीज तुम हद से ज्यादा सोचते हो वो नहीं मिलती। छोड़ दो, मटेरियलिस्टिक है यार। गीता पढ़ो, गीता के लेसन ले रहा हूं मैं, पढ़ो गीता, क्या है उसमें? नथिंग इज देयर। ऑब्सेशन क्या होना चाहिए? ऑब्सेशन, इंटरनेट और क्लाउड आर सेफ प्लेस फॉर एवरीवन। बस लोगों के लिए इन्होंने काम किया है यार, कि कैसे इंटरनेट और क्लाउड को सबसे सेफेस्ट बनाए। पैसा तो अपने आप आ जाएगा। 3 इडियट्स का डायलॉग बेटा एवरग्रीन है। काबिल बनने के लिए पढ़ो, इतने काबिल हो जाओ, इतनी नॉलेज अटेंड कर लो। अक्सर लोग बोलते हैं सर मेरा यूपीएससी नहीं हुआ। पहली बात तो यूपीएससी खाली 1% लोगों का होता है। इतना उस एग्जाम से अटैच मत हो। अटैच होगे तो परेशान हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। उस एग्जाम से बिल्कुल भी अटैच होने की जरूरत नहीं है। मेहनत करो, अपना जी जान लगा दो। लेकिन अगर एकदम भयानक तरीके से, एकदम गर्लफ्रेंड की तरह यूपीएससी को मान लिया है, तो बेटा वो गर्लफ्रेंड हमेशा धोखा देगी। तो इसीलिए बिल्कुल मेहनत करते रहो। होता है तो ठीक है, नहीं होता तो जो इतनी नॉलेज तुमने ली है ना अंदर, वो बहुत कम आने वाली है। ये हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ो, ज्ञान के लिए पढ़ो। सक्सेस अपने आप पीछे आएगी। काबिल बन जाओ। 3 इडियट्स का डायलॉग। तो ये चीज है। अच्छा, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी चेन्नई में बोल दिया था। लगता है मेरा दिमाग हो गया खराब। ओहायो में है, अमेरिका में है। इन्होंने अपना एमबीए जो है वो अमेरिका से किया। तो ये लेक्चर था दोस्तों, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप मोटिवेट हुए कि नहीं मुझे जरूर इंस्टा पे बताइएगा। 13,500 सब्सक्राइबर है अब। और अब आज 3 मार्च है, तो आज से मैंने क्वेरीज आंसर करना शुरू कर दिया है। आज से करूंगा मैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं कोई भी क्वेरीज आंसर नहीं कर रहा था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत तक नहीं उतरी। साइनिंग।